ने एक रेप्यूटेड क्लाइंट बीपीसीएल के लिए बनाया है। बाहर से ये रोबस्ट स्ट्रक्चर होता है एमएस में, एमएस और जीआई की शीट्स यूज़ होती हैं। 20x10 का साइज़ है। अगेन इट्स 20 फीट इन लेंथ एंड 10 फीट इन विड्थ। आइए मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। ये हमारा इंटीरियर हो गया। इसमें हमने इंसुलेशन लगाई हुई है 50 mm ग्लास वूल इंसुलेशन। उसके ऊपर हमने 18 mm प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड लगाया हुआ है। अभी तक मैंने कोई भी केबिन ऐसा नहीं दिखाया जिसमें टॉयलेट और वॉशरूम बना हुआ हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सारी चीज़ें, ये फैक्ट्री में आप हो, इससे पता चलता है क्योंकि काम चल रहा है। ये आपका जो एरिया है ये स्टाफ का एरिया है। स्टाफ एरिया में आप देखेंगे सारे वर्क स्टेशंस बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्क स्टेशन लोगों के लिए बनाए हुए हैं। ऊपर इसके बाद ओवरहेड कैबिनेट्स बनी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और आज मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री के आउटलेट पर लेकर आया हूँ जहाँ पर पोर्टा केबिन से लेकर टेम्परेरी स्ट्रक्चर के काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप भी अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने आउटलेट के लिए कहीं पर भी इस तरह के स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन। तो सर, क्या कंपनी का नाम है और क्या आपका नाम है? मेरा नाम अक्षय रस्तोगी है। मेरी कंपनी का नाम विषय पोटा प्राइवेट लिमिटेड है और हम पोटा कैबिन्स और प्रीफैब स्ट्रक्चर में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। और 10 साल में हमने बहुत सारे बड़े क्लाइंट्स के साथ, बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जिनकी वजह से हमारा रेगुलर काम यही चलता रहता है। तो अगर आप भी पोर्टा केबिन और प्रीफैब स्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्ट की फाइंड आउट कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया, आपको इनकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और जो प्लांट है उसकी लोकेशन सर कहाँ पर लोकेटेड है? हम लोग अभी 3 जगह पर फैक्ट्री है, हमारी ओन फैक्ट्री है। एक पुणे में है, एक नोएडा में है और एक बेंगलोर में है। आप अभी हमारे नोएडा फैक्ट्री में खड़े हैं। नोएडा एक्सटेंशन में, ये इकोटेक 12 में है, रोज़ा जलालपुर विलेज के पास। ये हमारी करीबन 2.25 बीघे की फैक्ट्री है जहाँ पे हमारा कैपेसिटी करीबन 30 से 35 केबिन्स एक महीने में हम सप्लाई करते हैं, जिसमें जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आपका ड्राइंग डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर सकते हैं आपको। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग किस प्रोडक्ट से करना चाहेंगे? नमस्ते जी, मेरा विषय पोटा प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है और हम पोटा कैबिन और प्रीफैब स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं। आप अभी मेरी फैक्ट्री में खड़े हैं जहां पे आपको 10 से 15 ऑप्शंस हमेशा देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 33x10, जो हमने अपने एक रेप्यूटेड क्लाइंट बीपीसीएल के लिए बनाया है। बाहर से ये रोबस्ट स्ट्रक्चर होता है एमएस में, एमएस और जीआई की शीट्स यूज़ होती हैं। बाहर से सेफ्टी के लिए हम विंडोज़ पे ग्रिल्स लगा के देते हैं। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर कितना अच्छा तो सर, ये जो बाहर का जो हम व्यू देख पा रहे हैं, ये कितने फीट? 33 फीट का है सर। ये 33 फीट लेंथ है, 10 फीट विड्थ है और 8.5 फीट हाइट है। तो इसके साथ में हम इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज या मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं सर? जो भी साइज आप चाहते हैं वो बन सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपके पर्पस को फुलफिल करते हुए। ये हमारा बीपीसीएल क्लाइंट है, उसके लिए हमने बनाया हुआ है और ये गोपालगंज बिहार जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। देखिए, इन्होंने सारी चीज़ें इक्विप्ड करा के ली हुई हैं। ये हमारा इंटीरियर हो गया। इसमें हमने इंसुलेशन लगाई हुई है 50 mm ग्लास वूल इंसुलेशन। उसके ऊपर हमने 18 mm प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड लगाया हुआ है। ये कई सारी स्किन्स में आता है, उन्होंने ये कलर चूज किया है। विंडो के साइज देखिए, विंडो के साइज कितने बड़े बड़े हैं। इसमें हमने 3 विंडोज दी हुई हैं। आगे आप देखेंगे सब स्विच सॉकेट एंकर के हैं। सारे हमने फैन, ट्यूबलाइट्स, सारी चीज़ें हमने ब्रांडेड यूज़ की हुई हैं। डाउनलाइटर्स सारे ब्रांडेड यूज़ किए हुए हैं। बाकी देखिए, इन्होंने एक अलमीरा मांगी हुई है, तो हमने पूरी 3 अलमीरा दी हुई हैं 10 फीट वॉल पे। जो भी फर्नीचर चाहते हैं वो फर्नीचर भी हम आपको दे सकते हैं। बाकी आपको चार्जिंग स्विच सॉकेट्स अलग से मिलते हैं। बाहर आपको एमसीबी मिलती है। ये आपका एसी का प्रोविज़न है। ये एसी के लिए 15 एम्पियर का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। 15 एम्पियर का प्रोविजन एंकर का दिया हुआ है। एसी की एग्जॉस्ट के लिए ऊपर हमने प्रोविजन दिया हुआ है, जो आउटर यूनिट होती है उसके लिए ऊपर प्रोविजन दिया हुआ है। बाकी पेंट का कलर आप कुछ भी रख सकते हैं। नीचे मैट लगी हुई है, ये अभी क्लीन नहीं हुई है, उधर क्लीन हो चुकी है। नीचे मैट लगी हुई है, वो वुडन कारपेट, पीवीसी विनाइल वुडन कारपेट बोलते हैं इसको। और इसके नीचे 18 mm का सीमेंट बोर्ड है। 18 mm ये रोबस्ट स्ट्रक्चर में आता है जी। बाकी इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप हमें वर्किंग आवर्स में किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो सर, एक ये वाला एक हमने सैंपल दिखाया और बाहर की साइड में भी आपने काफ़ी मल्टीपल टाइप्स के जो पोर्टा केबिन है और
प्री फैब्रिकेटेड सर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हो, आपको अगर एक ही ऑप्शन मिलेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हुई। हमारे यहाँ काम रेगुलरली चलता रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ 40x10, ये हम जेवर एयरपोर्ट के लिए बना रहे हैं। हमारा एक रेप्यूटेड क्लाइंट है जेवर एयरपोर्ट में भी, इनके लिए ये केबिन बन रहा है। ये 40x10 का केबिन है। ओके, इस 40x10 के केबिन में ये आपका मैनेजर केबिन हो गया एक पार्ट, जिसमें हम आपको एक टेबल दे रहे हैं, चेयर्स दे रहे हैं, फैन, लाइट, एक बड़ा विंडो, ये आपका पार्टीशन और ये आपका पार्टीशन डोर। ये आपका एरिया लॉक हो गया। ये आपका जो एरिया है ये स्टाफ का एरिया है। स्टाफ एरिया में आप देखेंगे सारे वर्क स्टेशंस बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्क स्टेशन लोगों के लिए बनाए हुए हैं। ऊपर इसके बाद ओवरहेड कैबिनेट्स बनी हुई हैं, क्या बात फाइल है। स्टोर करने के लिए। स्पेस वगैरह भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ, फाइल्स स्टोर करने के लिए ये आप देखिए, ये सब प्रॉपर बना हुआ है। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट आपने सर बनाया हुआ है। इसके बाद ये आपका मटेरियल स्टोरेज के लिए टेबल है एक, और इसके अंदर भी पूरा स्टोर बना हुआ है जी। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। 6 स्टाफ को, 6 वर्कर्स को, 6 लोगों के वर्क स्टेशन में उनको इक्विप करने के लिए। इसके बाद हमने इसमें एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है, विंडोज़ भी लगाई हुई हैं। प्लस ये हमारा सेकंड रूम हुआ, मैनेजर रूम या सेकंड डायरेक्टर रूम जो भी आप कह सकते हो, या एक कॉन्फ्रेंस रूम छोटा सा, जो कि अगर किसी को प्राइवेट में आके बात करना है कुछ, या कॉन्फ्रेंस करनी है या मीटिंग करनी है, तो वो यहाँ पे चेयर टेबल लग जाएंगी और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जी। इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप कस्टमाइज्ड अपनी कोई ड्राइंग लाते हो, कोई अपना डिस्कशन करते हो हमसे, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो। हम अकॉर्डिंगली आपको एक कॉस्टिंग दे देंगे, उस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग फिर हम आगे आपका काम स्टार्ट करेंगे। सब चीज़ें कस्टमाइज्ड हैं। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, इट्स अ मार्बल पैटर्न। ये मार्बल शीट्स आती हैं, वो हमने लगाई हुई हैं। ये ग्रे कलर का टेक्सचर फर्नीचर में, ये हमने उनके लिए स्पेसिफिक लगाया हुआ है। ये भी ग्रे कलर का टेक्सचर है। बाहर का आउटसाइड कलर आप कुछ चाहते हो वो अकॉर्डिंगली लग सकता है। डोर्स, विंडोज की लोकेशन आपको शफल करनी है वो हो सकती है। एज वेल एज अगर आप ट्यूब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, कुछ चीजें चाहते हो चेंज कराना तो आप चेंज करा सकते हो। नंबर ऑफ लाइट्स बढ़वाना चाहते हो वो सब आप अकॉर्डिंगली चेंज करा सकते हो। आप इसके अंदर कोई भी फर्नीचर चाहते हो कि मुझे एक वार्डरोब चाहिए, मुझे एक टेबल चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं आपको। आप विजिट कीजिए और अपना ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं। सर जैसे भी हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा है आपका, और स्टार्टिंग में उस साइड से करेंगे तो मैनेजर केबिन के साथ में वर्किंग स्टेशन वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आप इसमें। और जो इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो सर कितने लेंथ का होगा? ये 40 फीट है टोटल। 40 फीट मतलब 40 फीट। 40 फीट लेंथ है और 10 फीट इसकी विड्थ है। 10 फीट विड्थ का केबिन है ये। इसकी स्पेसिफिकेशंस में बाहर से हम 1.2 mm की जीआई शीट यूज करते हैं। उसके बाद हम अंदर 50 mm का ग्लास वूल इंसुलेशन यूज करते हैं, और आफ्टर दैट हम लोग 18 mm का प्री लैमिनेटेड MDF बोर्ड यूज करते हैं, जो किसी भी कलर में हो सकता है। डोर्स, विंडोज आपके सारे एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड रहते हैं। बाहर का मेन डोर जो रहता है वो आपका MSGI का रहता है। स्विच, सॉकेट, लाइट पॉइंट्स ये सब आपके ब्रांडेड रेप्यूटेड मेक के रहते हैं। फैंस आपके सारे ब्रांडेड रेप्यूटेड मेक के रहते हैं। किचन पेंट्री जो हम बनाते हैं वो सब आपके रेप्यूटेड ब्रांडेड मेक के रहते हैं। एग्जॉस्ट आपके सारे हैवेल्स के रहते हैं, स्टैंडर्ड के रहते हैं ये सारे। और स्विच सॉकेट्स जो हैं ये सब एंकर के रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी यूज़ करते हैं, और वर्कमैनशिप हमारी काफ़ी अच्छी है। उस हिसाब से आपका कोई भी रिक्वायरमेंट इस तरीके से नए पोटा कैबिन के लिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस, आइदर फार्म हाउस, आइदर साइट ऑफिस, सेल्स ऑफिस, आइदर आपका रिसोर्ट, आइदर आपका सिक्योरिटी केबिन, किचन, कियोस्क, कुछ भी आपको, लेबर कैंप, कुछ भी आपको बनवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, अंदर का व्यू तो हमने देख लिया है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, जिससे कि एक आइडिया लगे लोगों को भाई किस तरह का बाहर का व्यू देखने के लिए मिल पा रहा है। और जो ही आपने 40 फीट का बताया, इससे किसी की छोटे की रिक्वायरमेंट हो 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, तो बिल्कुल वो भी आपके पास हमारे पास सारे साइजेस मिलेंगे। हम सारे साइजेस में काम कर सकते हैं। ये जैसे 40x10 हो गया। अभी इसके आगे आएंगे आप, जैसे आपने 20 फीट बोला, ये 20x10 है। 20x10 रेड वाला केबिन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कॉरुगेटेड शीट होती है,
GI कॉरुगेटेड शीट होती है ये, इसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। ये आपको बाहर से लुक ऐसा ही मिलेगा क्योंकि ये सबसे रोबस्ट लुक है। Okay. बाकी इसके ऊपर आप कुछ भी कराना चाहते हो, HPL शीट लगवाना चाहते हो, आप ACP लगवाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब हम लगा के दे सकते हैं। सर जैसे बाहर की साइड में आउटसाइड में रहता है तो जैसे बारिश भी झेलनी पड़ती है, इसको धूप भी झेलनी पड़ती है, तो उसके लिए किस तरह से सर लोहे से ज़्यादा मजबूत मटेरियल कॉस्ट वाइज एज वेल एज लाइफ वाइज अभी तक कुछ नहीं है, और वो सबसे बेस्ट है। इसमें धूप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एक अगर हम लाइफ की बात करें तो करीबन 12 से 15 साल की लाइफ इसकी है, और अगर आप 2 से 3 साल में इसको डेंटिंग पेंटिंग करा लेते हो, टचिंग करा लेते हो, तो इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। जी, अभी अंदर का व्यू देखते हैं सर इसका। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। काम चल रहा है अभी इसमें, बट अगेन ये एक मैनेजर केबिन है, 2 पार्टीशन में केबिन बना हुआ है। ये एक मैनेजर केबिन है, इसमें इन्होंने L शेप मैनेजर टेबल मांगी हुई है, ऊपर एक ओवरहेड कैबिनेट दी हुई है विद लॉक। आप अंदर भी दिखाइए, यहाँ भी नीचे स्टोरेज दिया हुआ है मैनेजर के लिए सारा। क्या बात है, मतलब स्टोरेज का पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है। यस करेक्ट, मतलब आपको फाइल्स रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, इधर आपके लिए ड्रॉर दी हुई है आपकी बिलोंगिंग्स रखने के लिए, और इधर आपका ये स्टोरेज दिया हुआ है। तो स्टोरेज का पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है जी। इसके बाद AC का प्रोविजन दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए स्विच सॉकेट्स दिए हुए हैं, लाइट फैन सब चीज़ें इक्विप्ड हैं प्रॉपरली। और बाहर जब मैनेजर बैठेगा तो उसको मैनेज करने के, स्टाफ को मैनेज करने के लिए, अंदर जब मैनेजर है तो यहाँ स्टाफ भी होना चाहिए, तो 5 लोगों का सिटिंग एरिया यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें अगेन ध्यान रखा हुआ है कि सब लोगों के पास अपनी वर्किंग डेस्क हो, सब लोगों के पास चार्जिंग स्विच सॉकेट्स हो, सब लोगों के पास ओवरहेड कैबिनेट्स हो जिसमें वो अपना मटेरियल स्टोर कर पाएँ। सेम इधर देखिए आप, 2 विंडोज इधर हैं, एक विंडो मैनेजर केबिन में है, जिससे कि अभी हम बिना लाइट के यहाँ खड़े हुए हैं, तब भी आपको लाइट का कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ रहा है। आप साइट पे, रिमोट साइट पे, कहीं पर भी आप बैरन एरिया में कहीं पर भी आप अपना प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप इस टाइप का ऑफिस बना के अपना काम कर सकते हैं, अपनी टीम को वहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं। टीम को 8 घंटे 10 घंटे जो काम करना है उनको अनईजी एटमॉस्फेयर में ना डाल के, उनको धूप में ना बिठा के आप ऐसे ऑफिस में रख सकते हैं जहाँ पे उनकी इफिशियंसी भी बढ़े और आपका काम भी जल्दी। जी सर, ये भी सैंपल हमने देख लिए हैं। जो फ्रंट में जो आपने सैंपल रखा हुआ है जिसमें आपका ऑफिस है जी, उसका और देखना चाहेंगे ताकि एक लोगों को और आइडिया मिल पाए कि भी किस तरह से जो लुक्स लगता है। देखिए क्या है, हम कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी चाय बनेगी, तो उसी का सेम एग्जांपल है। देखिए मैंने अपना ऑफिस खुद पोटा कैबिन में बना रखा है। इसका कंसर्न ये है कि अगर आप मान लीजिए अपना ऑफिस सिविल में बनाओगे और पोटा कैबिन बेचोगे तो लोग नहीं उस चीज़ को एडजस्ट कर अडेप्ट कर पाते हैं। बट अगर आपने अपना ऑफिस, आप दिखाइए G+1 का ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस मैंने अपना बना रखा है यहीं पर, और आप देखिए एक बार कि किस तरह से मैंने अपना ऑफिस बना रखा है। ये 20x10 का साइज़ है, अगेन इट्स 20 फीट इन लेंथ एंड 10 फीट इन विड्थ। आइए मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। 20x10 का ये साइज़ है। 20x10 के साइज़ में हमने अपना ऑफिस बना रखा है 10x10 में। यहाँ मेरे पास जो लोग आते हैं वो सब बैठते हैं, AC की जगह बना रखी है, पूरा प्रॉपर इंटीरियर कर रखा है। ये हमने वुडन पैनल्स लगा रखे हैं, चारकोल पैनल्स लगा रखे हैं। इधर हमने विंडो बना रखी है, ये हमने शोकेस एरिया बना रखा है। ये जो विंडो है यहाँ मेरा स्टाफ बैठता है। ओके, मतलब 2 पार्टीशन आपने की हुए हैं इसमें। मेरा सारा स्टाफ बैठता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बाकी मैनेजर्स केबिन में दिखाया, और अकॉर्डिंगली जैसा भी कस्टमाइजेशन है हम कर सकते हैं। ऊपर आप देखिए सीलिंग में हमने फॉल सीलिंग कितनी अच्छी लगा रखी है, प्लस हमने कोव लाइट के लिए कोव फॉल सीलिंग लगा रखी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पास इन टाइम मटेरियल का स्टॉक जो रहता है, ये हमारी GI शीट्स और CR शीट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बाकी आप ये देखिए बोर्ड का स्टॉक, हमारे पास इतना स्टॉक बोर्ड का रहता है। हमारे वुडन पैनल्स का स्टॉक है, सामने वुडन पैनल का भी है जी। वुडन बोर्ड्स का स्टॉक है, MDF बोर्ड का ये स्टॉक इतना रहता है। आप हमें हमारे MS का स्टॉक दिखा दीजिए। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग है ना आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। ये स्ट्रक्चर स्टॉक है हमारा। ओके, और सर आपकी जो फैक्ट्री है वो कितने एरिया में ये अभी 2 बीघा में है, 2.25 बीघा में फैक्ट्री है हमारी, 2.25 बीघा का एरिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, और भी केबिन्स अपने पास हैं। सिक्योरिटी केबिन्स में हम लोग काफ़ी काम करते हैं। ओके, तो सर अभी कौन सा प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं? ये जो अभी हम बना रहे हैं ये अभी ऑन चल रहा है इस पे काम। ये हमारा 20x30 का साइज़ बन रहा है, 600 स्क्वायर फीट का। इसकी वीडियो भी हम जल्दी डालेंगे। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो केबिन है आपने यहाँ पर रखे हुए हैं,
डिस्प्ले में भी और वर्किंग ये कंडीशन में देखिए भी सर। सिक्योरिटी केबिन्स हैं ये सारे, ये सब एक ही कंपनी के सिक्योरिटी केबिन्स बन रहे हैं। अभी आपने सारे जीआई के एमएस के केबिन्स देखे। अब ना क्या होता है कि कई बार लोगों को ये पसंद नहीं आता कि ये कॉरुगेशन वाली शीट लोहा दिख रहा है, नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसमें सीमेंट बोर्ड में और सीमेंट शीट में भी ये मटेरियल में बनाते हैं केबिन। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। अभी ये जब बन जाएगा तो आप देखिएगा इसका लुक एंड फील बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। मतलब आपने वायरिंग वगैरह करके पूरी तरह से हाँ सब प्री चीज़ें डिजाइन के हिसाब से सारा कुछ कंप्लीट कर रखा है। बस हमें ये बोर्ड्स और ये शीटिंग्स इसमें लगानी है जी। ये हम कंप्लीट करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि कितने सारे केबिन्स बने हुए रखे हैं। ये एक 20x10 का साइज़ है। ओके 20x10 का है। हाँ तो साइजेस आपके पास काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बड़े एरिया में आपकी जो फैक्ट्री है वो ये भी आप situated देख है। सकते हैं। ये 20x10 का साइज़ है अपने पास। ये प्लेन केबिन है, इसमें अभी हमने कुछ मटेरियल स्टोर कर रखा है, बट आप देख सकते हैं इसमें कलर स्किन अलग है, मटेरियल अलग है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली जैसा आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं वैसा कस्टमाइजेशन हम आपके लिए कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सर काफ़ी सारे डिफरेंट साइजेस हमने आपके यहाँ पर देखे हैं। सामने वाला जो प्रोडक्ट है ये किस तरह का है सर? ये जो साइज़ है ये 22x10 का केबिन है। ये अगेन हमारे एक जेवर के क्लाइंट हैं उनके लिए है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने व्यूइंग पैनल रख रखा है। ये मैनेजर रूम में आपका एक टेबल हो गया और आपका एक कबर्ड हो गया साथ में। ये एक कबर्ड हो गया अगेन विद प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम। तो फुल्ली कस्टमाइजेशन होता है आपके पास में सर? हाँ ये हाफ पार्ट हुआ इसका। ओके। ये 10x10 का पार्ट हुआ। आइए 12x10 वाला पार्ट और दिखाते हैं आपको। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। ये कॉन्फ्रेंस रूम 12x10 का है। वहाँ मैनेजर बैठे हैं या कोई बात करना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो यहाँ हमने सब कॉन्फ्रेंस के हिसाब से कॉन्फ्रेंस रूम बना रखा है क्लाइंट के लिए। ये आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप स्टाफ को भी बिठा सकते हैं। आप कैसा भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। आपको किचन चाहिए, आपको टॉयलेट चाहिए, आपको वर्क स्टेशंस चाहिए, आप सब चीज़ें करा सकते हैं। एग्जॉस्ट लगाया हुआ है सब जगह, सारी फैन, लाइट, स्विच, सॉकेट, इन्वर्टर के कनेक्शंस, यूपीएस की कनेक्शंस, सब चीज़ें दे रखी हैं इसमें। जी सर सामने वाला जो केबिन है ये किस साइज का है और इसमें क्या यूनिकनेस है? ये अगेन एक 20x10 का केबिन है। अभी तक मैंने कोई भी केबिन ऐसा नहीं दिखाया जिसमें टॉयलेट और वॉशरूम बना हुआ हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सारी चीज़ें, ये फैक्ट्री में आप हो इससे पता चलता है क्योंकि काम चल रहा है। अभी कोई भी मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज कंप्लीट प्रोडक्ट तब होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो शिप हो जाता है, तब वीडियो बन नहीं पाती जी। तो ये 2 बेड्स हैं इसमें, एक अलमीरा लगाई हुई है, ये टीवी पैनल लगाया हुआ है। ओके। ये एक छोटी सी पेंट्री हो गई, इसके ऊपर ओवरहेड कैबिनेट्स हो गई फॉर स्टोरेज पर्पस। एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, एसी की जगह आपको दिख रही है एसी का पैनल ऊपर। लाइट, फैन, स्विच सॉकेट्स सब प्रॉपर लगाए हुए हैं। इसमें टॉयलेट और पेंट्री इस साइड है। आइए मैं वो भी दिखा, टॉयलेट इस साइड है वो भी दिखा देता हूँ। ये टॉयलेट एरिया है। इसका दोनों साइड से रास्ता है, इधर से भी डोर था और ये इधर से भी डोर है। मतलब दोनों साइड से ओपनेबल है? हाँ दोनों साइड से ओपनेबल है ये। तो इसमें तो सारा ही ऑप्शन आपने दे दिया है, टॉयलेट बाथरूम भी दे दिया है, बेड भी दे दिया है, बेड भी दे दिया है, एसी का भी फंक्शन दे दिया है, सब कंप्लीट कर दिया है इसमें जी। इस तरह के पोर्टा केबिन जैसे मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ये छोटे साइज में है, उनकी क्या प्राइसिंग से स्टार्ट हो जाती है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। थैंक यू जी, आपने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी केबिन एक जनरल प्रोडक्ट है जो सब लोगों को लगता है। सिक्योरिटी केबिन फैक्ट्री के बाहर, रिसोर्ट्स के बाहर, आपका वेडिंग हॉल्स के बाहर, कम्युनिटी सेंटर्स के बाहर, सबके बाहर लगता है। तो सिक्योरिटी केबिन्स हमारे पास 50,000 से स्टार्ट होते हैं। 50,000 टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट विल बी एक्स्ट्रा एंड एक्चुअल whatever from wherever you are seeing the video, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा होगा जो भी हम बताएंगे। अब आते हैं बड़े साइजेज़ में। 20x10 का जो प्राइसिंग है वो 3 लाख रुपए से शुरू होता है। 3 लाख रुपए से आपके कस्टमाइजेशन के ऊपर है कि आप अंदर क्या कराना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्राइसिंग ब्रीफ करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के साथ बाइफरकेटेडली, लाइन बाय लाइन। जी। तो
एक अंदाजे के लिए, एक आपके लेमैन लैंग्वेज में एक थंब रूल कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 1500 रुपीज़ टू 1800 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट की कॉस्टिंग होती है अबव द साइज़ ऑफ 100 स्क्वायर फिट। जी। तो ये कॉस्टिंग है, और बाकी छोटे साइज़ की मैंने आपको बता दी। 50,000 से मेरे पास प्रोडक्ट स्टार्ट है, इससे नीचे के प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं होते हैं, हमारे साइज़ में नहीं बन पाते हैं, वो आपके किसी यूज़ में भी नहीं आते हैं। और मैं क्वालिटी की बात करूँ तो सर क्वालिटी किस तरह की मेंटेन करते हैं आप? सर मेरे पास एक एनेक्स्चर है, हम लोग कोई भी सब ब्रांड मटेरियल यूज़ नहीं करते, सब ग्रेड मटेरियल यूज़ नहीं करते टिल द टाइम कस्टमर डजंट वांट अस टू यूज़ दैट सब ग्रेड मटेरियल। अगर कस्टमर कहता है मेरा बजट ही नहीं है लेकिन आप मेरे में ये यूज़ कर दो, तो ही हम वो अलाउ करते हैं। अगर हमारे पास परमिसिबल लिमिट होती है कस्टमर की तरफ से तो हम कभी सब ग्रेड मटेरियल यूज़ नहीं करते। बाकी आप जब आएंगे, विज़िट करेंगे, आप क्वालिटी ऑफ वर्क देखेंगे, तब आप बता पाएंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। सर सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट आपने ब्रीफ कर दिए हैं, और आपकी जो फैक्ट्री है उसका भी हमने विजिट किया है। डिफरेंट मॉडल आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं यहाँ पर। इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए थ्रू आउट द इंडिया आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन क्या रहेगी सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कंपनी का नाम है विषय पोटा प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.vishaypotakabin.com। और हम 3 जगह पे फैक्ट्री है हमारी। एक हमारी नोएडा फैक्ट्री है जहाँ आप खड़े हुए हैं, नोएडा एक्सटेंशन में। सेकंड फैक्ट्री हमारी पूना में है, एंड थर्ड फैक्ट्री हमारी बेंगलोर में है। तो इस फैक्ट्री में आने के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं आप उन पे विजिट कॉल कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट नोट करा सकते हैं। एज़ वेल एज़ आपको पूना फैक्ट्री विज़िट करनी है, उसके भी लिंक्स हमने नीचे दे दिए हैं। आपको बेंगलोर फैक्ट्री विज़िट करनी है, उसके भी लिंक्स हमने नीचे दे दिए हैं। और ये हमारा जो एड्रेस है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं इकोटेक 12 एक्सटेंशन में खड़ा हुआ हूँ, उसके सामने रोज़ा जलालपुर है, उस जगह पे मेरी फैक्ट्री है। हमारे पास कैपेसिटी अराउंड 30 to 35 पीसेस पर मंथ हम लोग सप्लाई करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स को देते हैं। आपकी इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बनवाना चाहते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमारी फैक्ट्री विज़िट कर सकते हैं और हमें इन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं।